जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। शिवाय अंकल आपको भी जय गुरु जी। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और एक बहुत बड़ी अरदास आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। गुरु पा ने इतने ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना कुछ दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में गुरु जी का शुक्राना अदा करूं। बस इतना कहना चाहूंगी संगत जी कि दो चीजें जो मैंने पिछले अपने सत्संग में आप सबसे शेयर किया था, कैसे गुरु जी ने रुद्राभिषेक करवाया, इतने अच्छे से संपन्न करवाया, सब कुछ गुरुपा ने किया, गुरुपा साथ में थे। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आप सबके साथ बताना चाहूंगी। मैं यही सोच रही थी, इतनी ठंड है, ये पिछले वीक की बात है, और मैं कैसे पूजा कर पाऊंगी, कैसे जमीन पे बैठूंगी, वहां पे आसन पे बैठना होगा क्योंकि रुद्राभिषेक के लिए वो जो शिवलिंग है उस पे आप सब जानते ही हैं जल चढ़ाते हैं और ये लंबी पूजा होती है। तो मन में ये डर कहिए या चिंता थी कैसे करूंगी। फिर जब हम मंदिर पहुंचे संगत जी, तो पंडित जी ने पहले से ही 2 कुर्सियां लगा रखी थी। उन्होंने बोला कि नीचे बैठने में दिक्कत आती है तो आप लोग ऊपर ही बैठें क्योंकि पूजा में विघ्न ना हो, आप उठे ना, आपके कोई कमर में दर्द ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने गुरुजी का इतना इतना धन्यवाद किया कि गुरुजी ने मेरी ये छोटी सी बात थी लेकिन उन्होंने सुनी और इसका निवारण किया। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और हम दोनों, मी और मेरे हस्बैंड, हम दोनों कुर्सी पे बैठ के बहुत अच्छे से रुद्राभिषेक की पूजा हुई बिना किसी विघ्न के, बहुत ही अच्छे मंत्रोच्चार के साथ। 4-5 पंडित वहां थे, सबने मंत्रोच्चार किया और बहुत अच्छे से गुरुपा ने पूजा संपन्न करवाई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ वो भी आए थे, उन्होंने भी आके दर्शन किए, शिवलिंग को प्रणाम किया, वहां पे बैठे। इतना अच्छा वेदर था, बहुत अच्छे से सब संपन्न हो गया। और जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जो खीर हमने चढ़ाई थी उसमें इतनी बरकत आई संगत जी की करीब 40-50 लोगों को वो खीर वितरण हुआ। और उसी खुशी में कि इतने अच्छे से गुरुपा ने रुद्राभिषेक कराया, और उसी के 2 दिन बाद संगत जी, ये 5 तारीख की बात है, और 7 तारीख को जो मैंने गुरुपा को इनवाइट किया था अपने घर सत्संग के लिए। संगत जी मैं बता नहीं सकती, इस बार का जो सत्संग था वो अद्भुत था। इतनी संगत आई थी, गुरुपा ने सबको बुलाया। मेरी क्या औकात है संगत जी कि मैं सबको बुला सकूं, गुरुपा ने सबको बुलाया। इनविटेशन तो मैं हर बार भेजती हूँ, पर इस बार जितनों को बुलाया संगत जी सब आए, करीब 15 लोग आए और बहुत प्यारा सत्संग हुआ। सारे शब्द जो मैंने सेलेक्ट किए थे, गुरुपा ने सेलेक्ट करवाए थे। हम क्या करेंगे संगत जी, हमारी बार बार अपनी बात आ जाती है, बट ये सब गुरुपा के द्वारा कराया हुआ। सारे शब्द लोगों को, जितने भी सत्संग संगत आई थी
उनको इतना अच्छा लगा। बड़े सीधे साधे सिंपल शब्द थे, सबको बहुत समझ आया। बहुत अच्छा कड़ा प्रसाद गुरुपा ने बनवाया। गुरुपा को कढ़ी पकौड़े बहुत पसंद है संगत जी, और महाप्रसाद कड़ा प्रसाद वो तो था ही। सबने बहुत अच्छे से गुरुपा के चरणों में आशीर्वाद लिया। सब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अभी पिछले 4 दिनों से लगातार सोच रही थी सत्संग करूं, शेयर करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। शुक्राना करूं, पता नहीं क्यों इतनी आलस आ रही थी, इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी, समझ नहीं आया। इतने अच्छे से पूजा पाठ सब हो गया, बस पता नहीं संगत जी, शायद आलस आ रही थी या जो भी कह लीजिए। 3 दिन से मैं लगातार बैठ रही थी, सोच रही थी अभी मैं शुक्राना सत्संग साझा करूंगी, नहीं हो पा रहा था। आज शनिवार का दिन मैंने एकदम से बैठ गई, गुरुपा के स्वरूप के आगे उनका आशीर्वाद लिया और सत्संग करने बैठ गई हूँ संगत जी। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य गुरुपा ने करवाना है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए, मेरे बेटे के लिए। उसके लिए मैंने अरदास लगाई है। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, आप मेरे बेटे के साथ रहना। जब बेटा उस कार्य को आगे बढ़ाए तो आप उसका हाथ पकड़ के उसका बेड़ा पार करना। और संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो मैं अपने अगले सत्संग में आप सबके साथ साझा करूंगी। आज बस ये मेरी अरदास है जो मैंने गुरुपा से लगाई है, और आप सब प्रे करना मेरे बेटे का वो कार्य, वो अधूरा कार्य जो बहुत सालों से हम सोच रहे हैं कि वो अच्छे से पूर्ण हो जाए, उसकी आज एक अच्छी शुरुआत हो जाए। तो संगत जी, आप सब मिलके जब गुरुपा से अरदास करेंगे, मेरी तरफ से मैं तो अरदास कर ही रही हूँ, तो वो कार्य जरूर संपन्न होगा। और 777 की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की, जो मैं आप सबके साथ डिटेल में बताऊंगी। आज बस अपने सत्संग को विराम देने से पहले मेरे पापा का आँख का कल रात में संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने जो आँखों के लिए था, कि कैसे आँखों में प्रॉब्लम हुई और गुरुपा ने उसे पार लगाया। तो मैं गुरुपा से ये भी अरदास करूंगी, मेरे पापा को डॉक्टरों ने देखा है, उन्होंने सर्जरी बोली है, और मुझे मालूम है गुरुपा आप वहाँ रह के ऑपरेशन थिएटर में पापा की सर्जरी आप सक्सेस करवाएंगे गुरुपा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके लिए मैं आपको पहले से ही शुक्राना 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 गुरुपा, ताकि आप अच्छे से पापा के आंखों की रोशनी भी वापस आ जाए, जो उसमें बाधा है वो भी दूर हो जाए। इसके लिए भी अरदास लगा रही हूँ। बस संगत जी, अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत पे जय गुरु जी। ये 5वां शुक्राना है पति अंकल की तरफ से, वो मेरे थ्रू ही जुड़े हैं। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो उनको बता रही थी 2024 से ही वो भी गुरु जी को थोड़ा थोड़ा सुन रहे थे, धीरे धीरे जुड़ गए उनसे। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे जरिए ही मेरे पति अंकल गुरु जी से जुड़े हैं, इसके लिए शुक्राना। और सपने में मैंने देखा कि मेरी बहन है, मैं मायके में हूँ, उसके एक बेटी है खूब सुंदर, और एक मेरा बेटा है, और बहुत सारे लोग हैं जो मायके में है लोगों लोग। तो एक मेरे बेटे के छोटे से बेटा है मेरा, उसके ऊपर एक लड़का चढ़ कर उसको दबा रहा था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था बच्चा। मैं ऊपर गई और उसे बोली तो वो हटा, मेरे बेटे को अधमरा कर दिया था। तो गुरुपा ने सत्संग भेजा कि जो वो औरत है वो तेरे बेटे को कुचलना चाहती है, ऐसा सत्संग भेजे गुरु जी। गुरु महाराज सपने में मेरे बेटे का कष्ट काटे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और सत्संग सुनवाए कि वो औरत कुचलना चाहती है। तो गुरुपा, बच्चे को तो कोई कुचलना बहुत महापाप होता है, और जो सपना मैं देखी हूँ, जब से मेरा तबीयत भी खराब बहुत हो गया है, और सपने में मेरे बेटे का कष्ट काटे उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और वो रात में भी बड़बड़ाता रहता है। आप कहते भी हो कि सत्संग में आता है कि तेरा बेटा रात में रोता है, ऐसा ही होता होगा गुरुपा। जो भी उसके ऊपर बुरी आत्मा हो या कष्ट हो, उसे काट देना गुरुपा, और अपना आशीर्वाद बेटे पे बनाए रखना। पति अंकल का भी छोटा मोटा एक्सीडेंट होते रहता है, जाते हैं तो उनका भी बड़ा एक्सीडेंट छोटे में काटते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। फिर से वो लोग ब्लैक मैजिक करके आज हमारे दुकान में बिक्री बाटा नहीं किए, और आप ही देखना गुरुपा उनको
और छत पर पंख फेंक रहे हैं और वो जलाकर फेंक ही रही है। आपने कहा है कि मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज तेरा बुरा दिन का आखिरी दिन है। आज बीत गया 13 तारीख को। शुक्राना गुरुपा। अब गुरुपा कहते हैं कि तेरा आलस ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तू आलस छोड़। आलस मैं छोड़ दी हूँ गुरुपा। मेरे शरीर में बुखार जैसा रह रहा है, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है गुरुपा। कुछ भी काम कर नहीं पा रही हूँ, न जाने कौन सा ब्लैक मैजिक है। आप कह रहे हो कि काली माता को चुनरी और नारियल ये सब चढ़ा देना और ब्लैक मैजिक के लिए खत्म करने को कहना। हे माता काली माँ, अभी तो मैं नहीं चढ़ा पा रही हूँ। जो पहले चढ़ाई थी बहुत सारा पहले, जो भी मेरा ब्लैक मैजिक हो तो खत्म कर देना गुरुपा और काली माता। लाख लाख शुक्राना। पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। वो कुछ भी नहीं कहते हैं बिकी, मगर मन में रहता है कि गुरुपा है तो सब ठीक करेंगे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मगर मैं देख रही हूँ कि ये सब दुश्मन लोग बहुत कपार पर चढ़कर हमको हमेशा रुलाने की कोशिश करते हैं। गुरुपा का कब न्याय होगा, ये इसमें मैं सोच कर रह रही हूँ कब न्याय करेंगे गुरुपा। मेरा कब कर्म कटेगा, कब खत्म होगा ये ब्लैक मैजिक, और कब आप दुश्मन को हमारे जीवन से दूर करेंगे। वो घर में ही रहती है और 3 तल्ला पर से सब कर्माश करती रहती है। घर पर भी, द्वार पर भी आकर फेंकती है। सारे मोहल्ले लोगों को भी मिला चुकी है और सास सब ये सब पूरा लोग मिलकर मेरे पीछे पड़े हैं गुरुपा, और बचाने वाले सिर्फ आप ही हो। आपका न्याय देखने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कब आपका न्याय होगा, कब न्याय होगा गुरुपा। अपना आशीर्वाद मेहर बनाए रखो, सब ठीक करो गुरुपा। जो भी हमसे गलतियां हो रहा है तो क्षमा करो, समय पर सब काम करवाओ और आशीर्वाद दो बेटी को कि सेहत विलस करो। गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद दो। और गुरुपा कह रहा है कि शिवरात्रि के दिन भूखे मत रहना, तो मैं फल वाला उपास करूंगी, दिन भर फल ही खाऊंगी और दूध पीऊंगी गुरुपा, चाय और ये फल खाती हूँ। भूखी नहीं रहती हूँ गुरुपा, निर्जला नहीं रहती हूँ। यहाँ पर उड़ीसा में सब लोग निर्जला रहता है शिवरात्रि में। और गुरुपा ने कहा हल्दी और ये कुमकुम, केतकी का फूल, बहुत सारे क्या क्या गुरुजी बता देते हैं, सब नहीं चढ़ाना है और उपवास भी नहीं करना, जैसे निर्जला उपवास नहीं करना है। मैं तो फल से करूंगी गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। शिवरात्रि को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति अंकल के बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, आपका भजन भी सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनको भी सब दिखा दिए हैं कि ये लोग कैसे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। बच्चों की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना। और जो भी मेरा ये ब्लैक मैजिक है दे पर या कुछ भी है तो खत्म करना गुरुपा, अपना आशीर्वाद दे देना। और जो भी हमारे बच्चों पर जो भी कष्ट दिखा रहे हैं गुरुपा, सपने में करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। सत्संग सुनवाकर भी बीमारी करते हैं और जो भी प्रॉब्लम रहता है खत्म करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, सब ठीक कर देना गुरुपा। अपना आशीर्वाद मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्य गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पति अंकल की तरफ से बहुत अनंतम शुक्राना। उनको पहले से बहुत अच्छा कर दिया है। दुकान में भी अच्छा ही चल रहा था, पर 2-3 दिन से अच्छा नहीं चल रहा है गुरुपा। आप ही देखना, सब ठीक कर देना गुरुपा। ब्लैक मैजिक करने वाले को आपके चरणों में छोड़ा है, आप देखो गुरुपा। वो लोग घर में भी रहने नहीं दे रहे हैं गुरुपा, आप देखना, सब संभाल लो गुरुपा। मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, आशीर्वाद दो। ये सब ब्लैक मैजिक करने वाले को दूर करो भगवान, खत्म करो, हटाओ हम लोग को जिंदगी से। वो अपना जीवन में अच्छा रहे, शांति रहे, हम लोग को जीने दे और अपने भी जिए गुरुपा। और मेहर करो गुरुपा। मैं आलस छोड़ूंगी, अपना आशीर्वाद दो। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। और मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ आपके चरणों में। जो भी हमारे सपनों में आप देखा करो मुझे, बहुत सारे ये न जाने कौन कौन सी औरत है, आप ही देखना। एक मेरी बहन ही है, सब आप पर छोड़ दिया जाए गुरु जी, शुक्राना गुरु। जो भी गलतियां हुआ हो तो क्षमा करना। सारे भगवान को शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंजल नंबर दिखाने का बटरफ्लाई रूप में आते हैं गुरुपा। आज ब्लू बटरफ्लाई और ब्लैक ब्लू बटरफ्लाई बहुत बड़ा सा 2-3 बार दर्शन दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और त्रिशक्ति में कबूतर रूप में दर्शन दे रहे हैं गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। बहुत सारे दर्शन है गुरुपा का, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। हनुमान बाबा का भी शुक्राना। टिंकुरोली बाबा का भी बहुत अच्छा आ रहा है, उनका भी लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चलती करा, तेरे बहाने सबद का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और पूरी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
संगत जी, अमृत वेला कर दिया मैंने गुरु जी के समक्ष बैठ के। अब गुरु जी कह रहे हैं कि शुक्राना भी साथ के साथ कर दे। तो संगत जी मैं शुक्राना कर रही हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हमेशा हमेशा के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी, सच्चे मन से शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देते आ रहे हो उसका भी शुक्राना गुरु जी। आपने हमें संभाला हुआ है गुरु जी, आपकी ही शरण में बैठे हुए हैं हम। आपने हमें बहुत संभाला हुआ है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाह रही हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी के इतने दर्शन है कि क्या बताऊं। गुरु जी बहुत हर पल में मुझे दर्शन दे रहे हैं और मुझे चाय प्रसाद में बहुत सारे ओम के दर्शन देते हैं गुरु जी। और मुझे वो जैसे मट्ठी प्रसाद में वो मुझे नाग देवता के भी दर्शन देते हैं, व्हाइट वाले के दर्शन देते, व्हाइट वाले नाग दर्शन देते हैं। और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि ये सब दर्शन मैं गुरु जी के देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिल दिल में ये होता है कि हाँ जी, गुरु जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और संगत जी एक और बात बताती हूँ, शाम को मैं ऐसे ही गैलरी में खड़ी थी तो आंटी, नीचे वाली आंटी जो बीमार हैं, मेरी संगत हैं, गुरु संगत जी हैं वो भी, वो ना कूड़ा फेंकने जा रहे थे, जैसे कि मटर के छिलके। वो सोचा कि गाय माता को डाल के आती हूँ, तो मैं उनके साथ चली गई। मेरे पास भी थोड़ा-सा था, तो मैंने कहा चल मैं भी आपके साथ आती हूँ। तो संगत जी मैं उनके साथ गई तो वो कहते कि मैंने कहा अब आपकी तबीयत कैसी है? तो वो कहते कि अभी मैं जब चलती हूँ तो थोड़ा दर्द होता है मेरे सीने में। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं आपका, और आप ऐसा करा करो, जो सीने में दर्द होती है वहाँ भी चंदन टीका लगा लिया करो, और गले में भी चंदन टीका लगा लिया करो, माथे में तो आप लगाते ही लगाते हो। तो संगत जी वो आंटी जी कहते कि मैं लगाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आराम आपको आ जाएगा। गुरुजी की हम संगत हैं, गुरुजी अपनी संगत को ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं संगत जी। और मैंने उनको बहुत दिलासा दिया और मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी का नाम लो, गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करके ये चंदन टीका वहाँ लगाना जहाँ पर आपको दर्द होती है, देखना आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। तो वो कहते हैं हाँ, वो तो मुझे पड़ता ही है फ़र्क। तो संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ उन आंटी के लिए कि आंटी जी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि गुरुजी को ये भी पता है कि गुरुजी आंटी के साथ ही मैं सत्संग में जाती हूँ, और कहीं भी जाना हो तो आंटी के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी और मेरा कोई कोई साथ ही नहीं है जहाँ पे कि मैं किसके साथ जाऊँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आंटी जी जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँ। आंटी जी क्या, सारी संगत जी जो भी बीमार हैं, जो भी जिनको थोड़ा बहुता कष्ट है, सबको आप ठीक करो गुरुजी महाराज। जी आप मेरी अरदास सुनना गुरुजी महाराज, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जिनके बच्चे बीमार हैं वो ठीक हो जाएँ, जिनको जो भी दुःख है वो सबका अपनी कृपा बरसाओ। और गुरुजी ख़ास करके आप अपना भी, मैं आपके लिए भी पूरे ब्रह्मांड से अरदास करती हूँ कि मेरे गुरुजी का ध्यान रखना, मेरे गुरुजी सदैव अच्छे रहें, सुखी रहें, और उनका सारा जीवन अच्छे से बीते, मेरे गुरुजी को कोई कष्ट ना आए, मैं गुरुजी की बुलावे ले लूँ, मेरी उम्र भी गुरुजी को लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, जो सुख आप हमें दे रहे हो उसका शुक्राना गुरुजी, जो दिन रात आप हमें दे रहे हो उसका शुक्राना गुरुजी, अमृत वेला पे उठाने का शुक्राना गुरुजी, अमृत वेला कराने का शुक्राना गुरुजी, सत्संग कराने का शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी मैंने रात को गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मुझे 3 बजे के करीब उठा देना। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे 3 बजे के करीब ही उठाया, और मैंने मुँह हाथ धोया और मैं अमृत वेला करा गुरुजी का। 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई थी संगत जी, वही मैंने करी और बहुत अच्छा लगा। मैं खो गई थी सत्संग में, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी ये प्लेलिस्ट जो मैंने चलाई थी, ये मेरी आंटी ने मुझे भेजी थी
तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वही मैंने सुनी नहीं थी पहले, टाइम नहीं लगा था, तो संगत जी आज मैंने वही प्लेलिस्ट लगाई थी, उसमें गुरबानी की शब्द थे, तो बहुत सुकून मिला दिल में, बहुत अच्छा लगा संगत जी। मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतनी अच्छी प्लेलिस्ट उन्होंने तैयार करवाई हुई है हमारे लिए कि हम सारी संगत वो सुन सकें, उनके गुरबानी पाठ सुन सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सबका ध्यान रखते हो, आप मेरे पूरे परिवार का ध्यान रख रहे हो गुरुजी, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी जो भी मैं कह रही हूँ उसके बीच कोई मैं गलत शब्द बोल दूँ तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने मन से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, जो आपने मुझे अमृत वेला पे शुक्राना सत्संग करने की दात दी है गुरुजी महाराज ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं गुरुजी अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ये मेरा सत्संग शुक्रवार का शुक्राना है गुरुजी, आपके चरणों पे अर्पित है गुरुजी। आपने सुन लिया होगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी के मेरे को हमेशा मैसेज यही आते हैं कि जब तू सत्संग करती हो, मैं तेरा सत्संग साथ के साथ सुनता हूँ। और मेरे जो शिवाई अंकल जी हैं उनका भी मैं शुक्राना करना चाह रही हूँ। वो हर सत्संग मेरे गुरुजी के पास पहुँचा देते हैं, मेरी पूरी संगत भी सुनती है। मैं उन संगत जी की जो मेरा सत्संग संगत सुनते हैं या नहीं भी सुनते, जो नहीं भी सुनते, उन सब के लिए गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी पूरी संगत को ब्लेस करो, पूरे जहान को ब्लेस करो और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुजी महाराज। सबके बच्चे ठीक रहें, सुखी रहें, हर घर में आपका नाम हो गुरुजी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अभी मैं विराम करती हूँ, विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, पूरी संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शिवाय अंकल जी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी गुरुवार शुक्राना सत्संग संध्या वेले और घड़ी में 7 बजने में 1 मिनट है, तो शुक्राना है गुरुपा का बहुत ही सही समय पे शुक्राना सत्संग कराने के लिए। गुरुपा ने बोला था कि सुबह के साथ या शाम के 7 बजे कभी भी 7 दिन तक 7 बारी मंत्र जाप करने से जीवन में चमत्कार होंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी गुरुवार को सुबह जब बच्चा उठा 4 साल का है वो, और नींद में से उठते ही मुझे कहता है मम्मी मुझे आज जलेबी खानी है, और फिर बोलता है नहीं नहीं मुझे तो चॉकलेट खाना है। तो संगत जी गुरुवार के दिन अगर आपको एक मासूम सा बच्चा उठते ही कह रहा है जलेबी खानी है, तो गुरुजी की वाणी थी वो, क्योंकि हमारे घर में एक्चुअली जलेबी वैसे नहीं आती है। तो गुरुपा ने छोटे से बच्चे के रूप में आके समझाया कि आज गुरुवार है, आज तो पक्का जलेबी का तू भोग लगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सत्संग करते-करते समझ में आ रहा है क्यों कहा गुरुपा ने, क्योंकि संगत जी गुरुपा शुरू से सुनवाते रहे हैं कि जो भी ब्लैक मैजिक है उससे हमारे नीचे वाले पार्ट में गंदगी भेजी जा रही है ताकि हम चले ना और बेड पे बैठे, और उसका 10% असर कुछ दिनों से मुझे मेरे शरीर में दिखने को मिल रहा है कि एकदम से 2-3 घंटे काम करें अगर कंटिन्यू तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो गुरुपा आज अपनी इस बेटी को ब्लेस करने के लिए जलेबी का भोग लगवाया है, 30 मिनट्स का सत्संग करवाया है। तो गुरुपा ब्लेस करेंगे और उनकी बेटी उनका ये दवाई प्रसाद
जो है खाएगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सत्संग में भी आज ही सुनवाया कि एक आंटी ने 250 ग्राम जलेबी का भोग लगा के खाना था ताकि उनकी शुगर पूरी तरह से समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, और जो गुरुपा ने आज मुझे सत्संग सुनवाया, इतना स्ट्रॉन्ग सत्संग था वो कि किस तरह से एक घर में जहाँ चारों तरफ नेगेटिविटी छाई हुई थी, फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली उस घर में कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के बड़े मंदिर के जल प्रसाद से जो उन्होंने हर जगह छिड़कना शुरू किया और खास करके अपने घर की दहलीज पर, तो उनके घर में चमत्कार हुए। और जिसका वो घर था, उन आंटी के ड्रीम दर्शन में गुरुपा आए और उन्होंने दिखाया कि वो काले ब्लैक चोला स्वरूप में आए हैं और डंडा मार रहे हैं उनके मेन गेट पे नेगेटिविटी को और वहां से भगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी संगत का घर है, यहाँ तू नहीं रह सकता है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, ये आप हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि बड़े मंदिर का जल छिड़काव हमें घर में करना है। और संगत जी, इसके लिए मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है कि ये महाकाल का जो आपका रूप है, हम महाशिवरात्रि के दिन जरूर कर सके, ताकि महाशिवरात्रि के दिन अगर हम पूरे घर में जल का छिड़काव करें, गुरुपा के भजन चलाए, हमारे महाशिव के महाकाल के भजन चलाए, तो देखिए कैसे हमारा घर का कोना कोना पवित्र हो जाता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने शुरू से समझाया था कि बड़े मंदिर की मिट्टी है, वो भी हम अगर माथे पे लगाए, घर में लेके आए, डुगरी से ईंट लेके आए या बड़े मंदिर से ईंट लेके आए, तो हमारे घर की नेगेटिविटी छू मंतर हो जाती है, भाग जाती है। तो संगत जी, जब लास्ट ईयर अप्रैल में गुरुपा ने डुगरी मंदिर बुलाया था, वहां से जैसे भी मैंने एक हाफ टूटी हुई ईंट ले ली थी संगत जी, तो विश्वास करिएगा, जैसे ही वहां से मैं पन्नी में से निकाल रही थी दरबार में आके, घर पे आके, तो वो ईंट पन्नी में से फिसल के वापस और टूट गई संगत जी। तो ये गुरुपा ने, मेरे को लगता है, कोई नेगेटिविटी का ऐसा कष्ट तोड़ के दिखाया था, पर वो ईंट आज भी गुरुपा के दरबार में नीचे मैंने रख रखी है। वो गुरुपा की ब्लेसिंग है, अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, अब बच्चों के लिए गुरुपा कहते हैं कि मैंने ड्रीम दर्शन में उन्होंने मुझे बहुत साल पहले ही दिखा दिया था बच्चों के पेट में कीड़े हैं, लेकिन उसका मैंने अभी तक कोई इलाज नहीं किया। तो गुरुपा कंटिन्यू हर थोड़े दिन में बच्चों के पेट के कीड़ों का सत्संग सुनवाते रहते हैं। और माता रानी और निंकरौली बाबा जी ने भी यही कहा है कि बेटा, जो तुम्हें सपने में गाइडेंस मिलती है उसे तुम मानो और उसके आगे चलते जाओ, क्योंकि वो स्वयं तुम्हें ब्रह्मांड बताता है आगे तुम्हें क्या करना है। और इसी प्रकार की एक गाइडेंस संगत जी थोड़े दिन पहले मिली, जो मुझे आज सत्संग करते हुए गुरुजी ने वापस टेलीपैथी जो कहते हैं वो समझाया कि मुझे ये करना है। और उसमें ये था कि एक दिन गुरुजी ने मुझे मेरे सपने में बड़े मंदिर के सेवादार मुझे पायल पहना रहे थे, ऐसा ड्रीम दर्शन दिया था। और सेम डे पे संगत जी हस्बैंड को गुफा के अंदर बैठे हुए गुरुजी ने दर्शन दिया था सेम नाइट में। तो गुरुपा ने ब्लेस करने के लिए हम दोनों को सेम नाइट में दर्शन दिया, अनंतम शुक्राना। लेकिन जो वो पायल वाला दर्शन था वो अब तक मैंने पूरा नहीं किया है। तो गुरुपा मुझे समझा रहे हैं शायद कि घर की बरकत के लिए या जैसे भी पायल पहनना बहुत जरूरी है। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम शुक्राना टेलीपैथी से वापस से समझाने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने यूट्यूब पे बीच बीच में शॉर्ट्स आते हैं जो मैं कभी भी नहीं सुनती, लेकिन वो अब शॉर्ट्स में ऐसे उपाय बताते हैं गुरुपा, जो कि मैंने सुना और मुझे लगता है संगत के लिए भी बहुत जरूरी है। गुरुपा ने कहा कि बेटी, तुम्हारे घर खुशी आने वाली है, लेकिन नजर ना लगे इससे पहले अपने घर की मिट्टी को बहते हुए पानी में बहा देना। तो मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि मुझे लगता है तो झाड़ू लगा के वो मिट्टी उठानी है घर में जो निकलती है और उसे पानी में बहा देना है। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, दूसरा उपाय भी यही था कि काली माता के मंदिर जाके उन्हें लाल चुनरी चढ़ानी है, 2 लड्डू का भोग लगाना है, 5 सुपारी का भोग लगाना है, ताकि कष्टों को काटा जा सके। क्योंकि संगत जी, माता रानी का, काली माता का भी यही मैसेज था कि बेटी, तेरे शत्रु मेरी बेटी यानी तेरे लिए मेरे से बुरा मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता तू मेरी बेटी है, तुझे मैंने गोद में बिठा रखा है। माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हम कौन है संगत जी, हम कोई नहीं, लेकिन अगर भगवान महाकाल और महाकाली अगर हमें हमारे को देख भी रहे ना संगत जी, तो हमारा ये जन्म निहाल हो चुका है। और संगत जी, कल मैंने गुरुपा के सामने सत्संग में ही अपनी मम्मी के लिए एक कंफ्यूजन के लिए पूछा था कि उनसे कुछ ऐसी, उन्होंने मुझे कहा था जिससे उनके प्रति मेरे दिल में कुछ गलत भावनाएं थी कि माँ होके वो ऐसा करती है। लेकिन जैसे ही सत्संग रिकॉर्ड करके रखा और मैंने सत्संग सुना, तो उसमें एक आंटी बिल्कुल क्लियर बता रही थी कि हमें जो अपने पीछे छूट गए रिश्ते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए।
ऐसा नहीं है हम आगे निकलते जाए, लेकिन वो रिश्ते जिन्होंने हमारी मदद की हर वक़्त वो दुखी है और हम उनसे बात करना ही छोड़ दें। तो गुरुपा का बहुत ही क्लियर आंसर था कि अपनी मम्मी से बात करनी है, उनकी केयर करनी है, वो कुछ भी गलत नहीं सोचती हैं। मैंने चिट से भी पूछ लिया था, तो गुरुपा आज सत्संग में ही आपकी बेटी माफ़ी भी माँगेगी कि अगर आपकी इस बेटी ने इतनी बड़ी महापाप जैसी गलती की हो सकता है कि वो माँ भी मजबूर थी, 3 छोटे भाई-बहन और हैं, तो बड़ी बेटी को कह दिया हो कि नहीं तुम किराए पे रहोगी या जो भी है, लेकिन माफ़ी माँगूँगी और अरदास करूँगी अपने माँ के स्वास्थ्य को, आपने हेल्थ ब्लेस की उसके लिए शुक्राना है। भाइयों को, बहनों को हेल्थ ब्लेस की अनंतम शुक्राना है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो 2 मासूम बच्चे हैं आपके, आपने मुझे ब्लेस किए, उनकी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, हालाँकि क्या होता है बहुत से अब जो ये फैमिली में ग्रुप्स होते हैं, हर कोई अपने बच्चों के अचीवमेंट्स डालता है, लेकिन मैं डरती भी हूँ और एज़ सच ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि बच्चे कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं या फर्स्ट आ रहा है। तो मैं गुरुपा से अरदास लगाऊँगी गुरुपा कि सब जने अपने बच्चों के अचीवमेंट्स दिखा रहे हैं। हालाँकि उनकी नेगेटिविटी है भेजी हुई, आपने बताया मेरे बच्चों पे, लेकिन अब आप इतना ब्लेस कीजिए उन बच्चों को कि 2026 में सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके अचीवमेंट्स के डंके बजे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। महाशिवरात्रि आने वाली है, उसका एडवांस में चारों तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। महाकाल और महाकाली का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सीताराम, जय नीम करौली बाबा, जय हो हनुमान जी की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का दिया बीज मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा शुकराना सत्संग है। मैनू गुरु जी ने बहुत कुछ दिता, घर बार गड्डियां कोठियां कारा सब कुछ। मैं गुरु जी को कुछ नहीं मंगदी, गुरु जी ने बहुत कुछ दिता, जो भी दिता बहुत बहुत दिता। शुकराना है गुरु जी। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਨਵਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਭਗਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਦਿਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਭਗਤਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਪੇਟ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੱਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟਣਗੇ, ਉਹੀ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੰਨਦੀ ਆ ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਸਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧੀ ਦਿਓ, ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਧੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ
ਨੂਣ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਲੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਤੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 13 ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਮਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਫੜਾਂਗੀ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੋੜਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਜੇ ਦਿਲ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਵਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸੜੀ ਪਈ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪੇ ਸੁਣੋਗੇ ਫਰਿਆਦ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਘਰ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਝ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਬੁਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਾਣੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਖਾਦੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਤਮਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਾਰ ਕੋਨੀ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਵੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁੱਲੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰ ਪਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦੀ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਚਰਨਾਮਤ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਘਰ ਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਓ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਬਸ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਓ, ਤੇਰਾ ਪਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਸ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਦੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ। 2 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੇਟ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਲੇਖੀ ਲਾਇਓ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਲੇਖੀ ਲਾਇਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जिवें अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करियो अगे भी कीते, मेरा मन बहुत खुश होया। गुरु पा तुहाडी दिन दुगणी ते रात चौगुणी तरक्की करे, तुहाडे परिवार ते अंग संग सहाई रहन, सब तुहाडे कारज सवारन गुरु पा, सब ते किरपा करन। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला रखी, सरबत दा भला करियो गुरु पा, सब संगत भरावां भैणां दा भला करियो, भला करियो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं कहना भुल्ली, मैं अंबरसर पंजाब तो गुरु जी दी बेटी बोलदी हां। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु पा। शुकराना तुहाडा, शुकराना गुरु पा, शुकराना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु पा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये गुरुवार का शुक्राना है, आज वीरवार है, मेरे गुरु पा का वार है। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा ने। अमृत वेले में 3:30 बजे उठाया, 3:30 बजे पौने 4 बजे मैं उठी। मुँह धोकर मैंने अमृत वेला संभाला। शिव पुराण, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा का चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा रक्षा कवच का शुक्राना मेरे गुरु पा, ये करवाया। सुखमनी जपजी पाठ, रहरास का पाठ और चौपाई साहब का पाठ करवाने का शुक्राना, सारा करवाया गुरु पा ने। अनंतम शुक्राना, लख लख करोड़ों बार शुक्राना। अमृत वेले में क्या करवाने का शुक्राना गुरु पा। बीच बीच में मेरे से नहीं हो पाता, इसलिए क्षमा चाहते हो, तो गुरु पा आप ही करवा रहे हो और आप ही करवाते रहना, इसके लिए अनंतम शुक्राना। अब मौसम ठीक होगा तो मैं स्नान करके ही करूंगी, अभी मैं स्नान नहीं कर पाती, इसके लिए क्षमा चाहती है व्यक्ति। गुरु पा पे मंदिर भी लेकर गए, मंदिर में ले जाकर मैंने गुरु पा के शिवालय पर जल चढ़ाया और शिव चालीसा करा, पाठ करा, आरती करी, पृथ्वी पर दिया जलाया और सभी देवी देवताओं, काली माता पे और हनुमान जी पे भी दिया जलाया। शुक्राना, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके शुक्राना करा उनका। मेरे गुरु पा का शुक्राना है क्योंकि हर पल वो अपनी कृपा बनाए रखते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं और हर पल अंग संग सहाय रहके रक्षा करने का शुक्राना गुरु पा ने। एक सत्संग में बताया कि किडनी के लिए जो हरा धनिया और मिर्ची, धागे वाली मिर्ची का प्रयोग करके थोड़ा सा टुकड़ा लेकर और हरा धनिया को काटा हुआ उसको बॉईल करके वो पीना है, जिससे कि किडनी का जो इन्फेक्शन होगा, वो जो भी होगा वो ठीक होगा। तो गुरु पा की कृपा से वो आज मैंने किया है। 3 दिन मैंने तुलसी का लगातार काढ़ा पिया है, गुरु पा की करवाया है। तो गुरु पा इसके लिए भी अनंतम शुक्र। गुरु पा वो पीने के बाद मेरी बॉडी में एकदम हीट सी, मतलब यूं में एक जलन सी होती है तुलसी पे, उसमें गुरु पा ने आज मुझे ये हरा धनिया का और ये धागे वाली मिर्ची का, तो ये मैंने आज किया है, आज पिया है। अनंतम गुरु पा मैं लगातार ये पीऊंगी आपकी कृपा से और आप मुझसे करवाएंगे, इसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु पा ही करवाने वाले हैं, उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। गुरु पा हर पल सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटते हैं, गुरु पा काट भी रहे हैं और रक्षा करने का भी शुक्राना। गुरु पा हर पल हमें ब्लेस करते हैं, गुरु पा ने सबको ब्लेस किया, हमें एक घर, अच्छा घर भी करवाया, इसके लिए अनंतम शुक्राना। अच्छी दुकान दिलाने का शुक्राना, हमारे अच्छे उस पे घर बिकवाया था जो हमने सील करा है, उसका भी शुक्राना। और अच्छा शॉप भी मिली, उसका भी शुक्राना। और एक हमने रेंट पे दी थी शॉप जिसमें गुरु संगत की आई है, उसका भी अनंतम शुक्राना। गुरु पा कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पा हर पल अंग संग सहाय रह के रक्षा करते हैं। एक दोपहर में एक लड़की आई, उसने भी गुरु जी का स्वरूप पहना, छोटी सी रकमिया थी, उसने कहा आंटी मुझे खाने को दे दो, तो मैंने उसको एक केला दिया और एक बर्फी का पीस दिया। तो शुक्राना करते रोटी, मैं कहा रोटी बेटा बनी नहीं है, अभी मैं बनाती हूँ। तो मैंने आलू प्याज के परांठे का गुरु पा को भोग लगाया चाय के साथ। तो मैं उस बनाने लगी थी,
तो फिर मैं पता नहीं अ, थोड़ा-सा वो काँच-वाँच का जो होती है, पत्थर की टाइलें जो काँच वो तोड़ने लगी, तो मैंने उसको कहा, "बेटा ऐसे करते नहीं है, आपके हाथ में लग जाएगी, किसी को भी लग सकती है।" तो मैंने कहा, "मैं अभी बना के जा रही हूँ रोटी।" तो मैं वो केला उसने वो खा लिया था, तो मैंने उसको बोली, तो वो मैं देखी तो वो बाहर से मैं रोटी परोंठी लेके गई तो वो बाहर से चली गई। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा उसके लिए कि वो मतलब उसने केला ही खा पाई और बर्फ़ी ही खा पाई, बाकी वो रोटी के लिए नहीं चली गई। पर इसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके भले के लिए गए तो कि काँच उस कहीं चुभ ना जाए उसके हाथ वगैरह में। फिर मैंने जैसे ही वो गई तो 2 लड़कियाँ और आ गई जो 19-20 साल की थी। तो उन्होंने कहा, आंटी हम मुझे वो हमें खाना दे दो, भूख लगी है। तो मैंने उनको 2 जो परोंठी मैंने आलू प्याज़ की परोंठी बनाई, वो उनको दे दी। इसके लिए मैंने तंदुरुस्त शुक्राना। उन्होंने आलू प्याज़ की परोंठी खा के चली गई वो। पानी-वानी दिया उनको। इसलिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा हमारे अंदर भाव डालने के लिए कि कोई भी कोई भूखा आए, जैसे गुरुपा मैंने उसको कहा बेटा मेरे से हो नहीं पाता पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे से जितना हो सके अगर बन सकेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी गुरुपा। ये शक्ति देंगे और आप दे रहे हैं। फिर चींटियों को भी आटा चीनी डालने का शुक्राना, कबूतरों का दाना डालने का शुक्राना, गुरुपा अंग संग सहाय रह के रक्षा करने का शुक्राना। हमारी हर पल रक्षा करते हैं। बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, उसका भी काम गुरुपा उसकी शराब छूट जाए, जो थोड़ा भी है उसकी वो छूट जाए गुरुपा। बस मैं आपसे मेरी अरदास है कि मेरे बेटे की शराब छुड़वा दो। और गुरुपा शिवरात्रि भी आने वाली है, इसके लिए शिवरात्रि की खूब खूब बधाई हो गुरुपा। पर हमारे घर में भी शादी भी है, वो 15 तारीख की गुरुपा, और वो भी सुधारों के अंदर सुधारों में है, तो वहाँ भी जाना होगा, अनंत कास्ट का ही होगा। तो गुरुपा ने मतलब एक सत्संग में आ रहा है कि लेकर आना है, तो गुरुपा मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। जो गुरुपा ने आज वीरवार था, तो उसमें भी सत्संग करवा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा का एक मैसेज था कि चारों कोनों में डाल दो, तो मैंने चारों कोनों में पीली सरसों को डाला। सत्संग ने मुझे ये बताया कि ने सुनवाया कि चारों कोनों में डालना है। तो मैंने पीली सरसों थी लेकर चारों घर के चारों कोनों में डालने का शुक्राना। और गुरुपा ने आज मुझे पहले कितने दिन से कहती है इस जगह की सफाई करनी है, तो मैंने गुरुपा की कृपा से आज अपनी सीढ़ियों के नीचे से बड़ा गंद निकाला। वो तुमको पहले भी मैंने करी थी, फिर गंद पड़ा हुआ था बहुत सारा। तो आज मैंने अपनी आंटी, मेरी आंटी है जो आती है मेरे पास सफाई करने, उससे पूरी सफाई करवाई। इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। शुक्राना बोलते निकाला। वो जैसे ही वो कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी-सी मक्खी थी, वो हमारे चारों ओर घूमने लगी। तो गुरुपा की जो होती ब्लेसिंग इसी रूप में भी आते हैं, इसीलिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो उन्होंने दर्शन दिए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो गुरुपा का जो सोमवार का होता है और वीरवार का होता है, तो उसमें सत्संग ज़रूर करना चाहिए। चाहे हो सत्संग में सुनवाते हैं कि चाहे आधे घंटा हो, घंटे का, 2 घंटे का, पर सत्संग ज़रूर करना चाहिए और उसमें कड़ा प्रसाद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए और चाय का भी। तो मैंने वीरवार को तो मैं सत्संग में जो सोमवार को तो चाय प्रसाद होता है, तो गुरुपा का सत्संग में आज मैंने वो वीरवार को मैं जलेबी प्रसाद का और दूध का भोग लगाया, जिसमें गुरुपा सुनवाते हैं सत्संग के जरिए कि सारी बीमारियां ठीक होती हैं इससे। तो गुरुपा को भोग लगा के वो मैंने जलेबी और मेरे हस्बैंड अंकल ने हमने 1 घंटे का सत्संग करा, वो भी 6 से 7 बजे का था। तो 6 बजे से 7 बजे तक का था। तो गुरुपा ने सत्संग में कहा है कि मुझे इस एक चीज़ का भोग लगाना है, तो जिसमें था चटनी प्रसाद। सत्संग में सुना, वो चटनी प्रसाद था, तो मैंने चटनी बनाई है गुरुपा की कृपा से। गुरुपा ने मेरे से चटनी बनवाई और मैंने चटनी बनाकर अब मैं उसमें चपाती जब धोंगी भोग लगाने के लिए, तो उसमें सब्जी के साथ चटनी प्रसाद भी रखूँगी। बस मैंने बनाकर फिर मैंने 6 से 7 बजे
6 से 7 बजे मैंने लहसुन प्याज वाली और 5 बजे से बनाने लगी थी। सारा चीला कड्डी करके चटनी प्रसाद बनाया। उसके बाद 6 से 7 बजे वो सत्संग मैंने करा। सत्संग हमने मेरे हस्बैंड ने करा, मैंने सत्संग करा 1 घंटे का लगा के, प्लेलिस्ट लगा के गुरुपा के डिवाइन सत्संग का। वो गुरबानी बहुत अच्छी चल रही थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा ने और कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं। इसीलिए भी अनंता में तो शुक्राना शुक्राना और गुरुपा का सत्संग शेयर तो रोज ही करना चाहिए। शुक्राना रोज बनता है क्योंकि गुरुपा की कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। गुरुपा ही करवाते हैं और गुरुपा ही करवाने वाले हैं। सब काम गुरुपा की कृपा से होता है। तो गुरुपा ही जो मेरी कोई औकात नहीं है कुछ करने की ना कब बोलने की, पर मेरे गुरुपा ही करवाते हैं। तो तो इसलिए मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपका एक बहुत बड़ा शुक्राना ये है, मुझे आप पहले मैं घर का काम नहीं कर पाती थी, पर अब मेरे अपने अंदर थॉट डालते हैं कि तू कर सकती है, कर रही। गुरुपा की आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से मैं खड़ी होकर अब काम करने लगी हूँ। मुझे गुरुपा ने बहुत ब्लेस करा है। मुझे एक शक्ति दी है काम करने की। जैसे चाहे हो या ना हो, पर मैं अपनी अब हर समय करती हूँ। गुरुपा ये कहते हैं करना है और तो करना है, और मैं गुरुपा की ही कृपा से होता है तो मैं सब कर रही हूँ। पहले मेरी 3 साल से मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, तो मैंने एक मेड रखी हुई थी फुल टाइम की, जो मेरे पास सारा काम करती थी। तो खाना वाना भी बनाने लगे, मैं भी करती थी पर कम हो गया था मेरा, तो मैं वही बनाती थी, खाना वाना भी बनाती थी। पर अब मेरे गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है, इतनी शक्ति दी है कि मैं अब अपना खाना बनाना खुद शुरू कर दिया है। और मुझे 2 महीने हो गए हैं। गुरुपा ने ब्लेस करके मुझे इस अभी बेटी को ब्लेस करा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, अपने ऐसे ही मुझसे काम करवाते रहना, अपनी शक्ति देते रहना गुरुपा। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी का भला हो, सभी को ब्लेस करना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। मेरे पति अंकल, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरी बेटी अंकल, दामाद अंकल, नाती की तरफ, मेरी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके सत्संग सुनवाने का, कष्ट कटवाने का शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा शिवाय अंकल को भी ब्लेस करना, इनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, इन पे कृपा करना, कोई भी कष्ट इन पे ना आए, सब इन पे पूरा अपनी मेहर बरसना, सबके इनके अंग संग साए रखे, सबके कष्ट काटना। और जैसे हमारे कष्टों को आप करते हो, उनके परिवार के भी कष्टों को काटने का भी शुक्राना है शुक्राना गुरुपा। न्यू लाइफ सबकी ब्लेस करने का शुक्राना है शुक्राना। शिवाय अंदर मेरे भी कुछ सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, मैं आपकी आंटी क्षमा चाहती है। गुरुपा आपसे भी बेटी क्षमा चाहती है। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी ने मुझे कहा कि आंटी तू दिव्य शक्ति की छत्र छाया में है, निर्भय होकर ये सत्संग सुन, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुझे पता है तू बहुत मानसिक तनाव में है, परेशानी तेरी पीछा नहीं छोड़ रही है, और जिस चीज से तंग और हताश हो चुकी है आज उसी में पक्का उसका निवारण करूंगा। हाँ गुरुपा, आप ही हो जो ऐसी परिस्थितियों में आप हाथ पकड़ के हो मेरे। आपने हाथ पकड़ा है, आपने मुझे संकट बनाया, इसीलिए मैं जिंदा हूँ, मेरा परिवार जिंदा है, हम सब जो ठीक है, जो सेहतमंद हो, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहर की वजह से गुरुपा। तो अनंत अनंत में शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आपके शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुपा। डेली बेसिस पे आप हमें लाइफ ब्लेस कर रहे हो, मेरे और मेरे परिवार जिंदा ही है, हम आपकी कृपा से गुरुपा। तो आप कृपा हमेशा बनाए रखिए गुरुपा। और हाँ, आपने मुझे बताया कि तेरी बच्ची के लिए, तेरी बेटी के लिए सत्संग सुन, उसके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, लेकिन मैंने उसको कष्ट आने वाला था वो मैंने काट दिया है।
शुक्राना कर और कष्ट कटवा। हाँ गुरुपा, मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैंने शुक्राना किया, वो कष्ट कटवा दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने वो मैंने शुक्राना सत्संग सुना भी गुरुपा। तो आप है तो सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं, ये मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना था। और आपने बोला कि तेरे बेटे के एक्सीडेंट की बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, अभी मैं नहीं बचा पाऊँगा। तो बेटे के लिए बहुत सा सत्संग आ रहा है गुरुपा। उसके पीछे वो हाथ धो के वो औरत पड़ी घर की, आपने बताया वो। तो गुरुपा आप पल-पल बचा रहे हो उससे, उसके में मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्राना करने का, लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शब्द में ही होता है, लेकिन मैं पे आपके बहुत आपके हम शुक्रगुज़ार हैं गुरुपा। तो शुक्राना, 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 ये मेरे बेटे की तरफ से सत्संग था, आपने उसको अच्छी लाइफ ब्लेस की गुरुपा। उसको ऊपर ब्लैक मैजिक करके इतने सालों से उसका स्वभाव बिगड़ गया था। जब छोटा था तब से ही वो उसके ऊपर वो लोग मारण क्रियाएँ कर रहे, मुझे बहुत लेट मालूम पड़ा, तो उसका गुस्से वाला शब्द शरीर ही उसका स्वभाव नहीं था, लेकिन वो लोगों ने बना दिया कैसे कर के आज वो 36 साल से है, इतने सालों से वो झेल रहा है ब्लैक मैजिक गुरुपा। आप सोचो कितना उसने खतरनाक ज़िंदगी जी है, तो गुरुपा आपको उसको ब्लेस करना पड़ेगा, उसकी 360 डिग्री उसमें चेंज लाना पड़ेगा, और उसको आपको अच्छा स्वभाव, अच्छा उसके शरीर, उसके ज़ुबान पे मधुरता लानी पड़ेगी आपको, और मीठे शब्द और मीठी बोली बोले ऐसा आप उसको बना दीजिए, और उसकी जो बुरी आदतें उन्होंने उनके ब्लैक मैजिक से लगी है, जैसे कि वो ड्रग्स वगैरह लेता है, वो स्मोकिंग करता है और ड्रिंक्स लेता है और जो भी है वो करता है गुरुपा, वो सब आपको छुड़ाना पड़ेगा। वो अच्छा लड़का है, उसको बर्बाद करने के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़े हैं, तो गुरुपा आप और सिर्फ़ आप बचा सकते हो, क्योंकि आप ही ने मुझे ये सब चीज़ें ब बताई, मुझे आपकी ये सब बातें बताई, और आपने ही मुझे बताया कि मैं उससे बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारा, बहुत नेक लड़का है। उन लोगों ने उसको ऐसा बनाने की कोशिश करी, उसको मारने की कोशिश, मार डालने की कोशिश करी ताकि सब प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। तो गुरुपा आपको उसमें चेंज लाना पड़ेगा, उसकी बीवी में उसमें भी दरार डाल रहे हैं वो लोग, ताकि वो लोग झगड़ा मार के अलग हो जाए। पहला डिवोर्स हो चुका है और इसको मतलब परमानेंट इसका नेम टैग लग जाए। पहला वाला डाइवोर्स भी ये लोगों ने कराया था ब्लैक मैजिक की वजह से, उस समय मुझे पता नहीं था। आपने 2023 में आपने मेरा संगत बनाया जुलाई-अगस्त के दरमियान, तो तब से मुझे पता चला, आपने अभी भी मुझे बताया कि बेटे को ऐसे इस तरह से लोग प्रताड़ना करते हैं, औरतें ब्लैक मैजिक करके। तो गुरुपा अभी आप उसकी ज़िंदगी सुधार दीजिए, जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ मत होने दीजिए। मेरी हँसी-खेली ज़िंदगी में वो लोगों ने आग लगा दी, वो लोगों ने थर्ड पार्टी लाके मेरे हस्बैंड को उन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया गुरुपा। हमारे खुशहाल ज़िंदगी थी, फैमिली की लाइफ और अच्छी थी हमारी, लोगों ने जल-जल के किया है घर के लोगों ने। तो गुरुपा आप 360 डिग्री हमें उसमें भी हमारे मेरे हस्बैंड में चेंज लाइए, उसकी बुद्धि बाँध के रखिए, आपने बोला, तो वो बुद्धि आपने जो बाँध के रखी है उसको छुड़वा दीजिए गुरुपा। आप तो महाशिव हो, आपको कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप ही पूरी ब्रह्मांड चला दे गुरुपा। हम तो कीड़े-मकोड़े से भी नीचे नीचे के तर के होंगे कि तो फिर भी आपने हमें संगत बनाया, तो उसके लिए बहुत-बहुत हम करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा। क्योंकि आपके छत्रछाया में हम हैं, मतलब हम बहुत सुरक्षित है, तो किसी की क्या मजाल, किसी की वो ब्लैक मैजिक करे हम मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। शायद ये आप ही की इच्छा थी, किसी कष्ट कटवाने के लिए, जो भी है वो। लेकिन अभी आप कष्ट कटवा दीजिए और उसमें 360 डिग्री चेंज लाइए, और उसकी बीवी में और अच्छा अच्छा संतुलित ये रखिए, उनका अप्रोच रखिए, उन्हें दोनों में बहुत प्यार होने दीजिए, बहुत अच्छी तरह से उनकी फैमिली लाइफ उन्हें जीने दीजिए, और उसको एक बेटा तो ब्लेस कीजिए, एक बेटी ऑलरेडी है उसको। तो गुरुपा इतने में है तो भी कीजिए गुरुपा। और आपने मुझे बताया था कि वो बहुत धान कमाएगा, तुम्हारा नाम करेगा, और वो बहुत करोड़ों में खेलेगा, और वैसे ही कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ गुरुपा, आप उसे ये सब चीज़ें ब्लेस कीजिए, भले लेट ही सही, लेकिन उसको ज़हर से एन्जॉय करने बहुत तकलीफ जी निकाली है ब्लैक मैजिक की वजह से गुरुपा, तो वो सब उनका अच्छा करने, उसको अच्छी लाइफ मिलने दीजिए। तो ये मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना था, और उसकी अच्छी हेल्थ भी ब्लेस कीजिए, उसको ये सब बुरी चीज़ें जो है सब चीज़ों से उसको ऑटोमेटिकली दूर कर दीजिए, और उसको अच्छी लाइफ, अच्छा खान-पान की आदतें लगाइए गुरुपा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी बहू की तरफ शुक्राना ये है कि वो बहुत अच्छी और नेक औरत, नेक दिल औरत है, वो बहुत समझदार भी है बस। लेकिन मेरे बेटे ने, उन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके इतना उसको बैड टेम्पर वाला बना दिया था कि वो सहन नहीं कर पा रही थी, और वो अभी भी बहुत ही थक चुकी है, ऐसा बता रही थी मुझे, और कंटाल भी है, तो वो मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता है गुरुपा, कोई इस तरह से
बने बनाए मैरिजेस टूट जाते हैं गुरुपा। मैंने तो सुना है कि शादियाँ स्वर्ग में होती है। तो गुरुपा आपने शादी स्वर्ग में बनी शादी को तोड़ने की हिम्मत मनुष्य कैसे कर सकता है गुरुपा? भगवान ने बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो कैसे तुच्छ मनुष्य ऐसे तंत्र मंत्र क्रिया करके और ऐसे काली क्रियाएँ करके तोड़े गुरुपा? या आप देखो, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है ये सब चीज़ें सुन के और देख के कि आपके रहते हुए आपकी संगत के परिवार वाले ऐसी इस तरह से चीज़ें फेस कर रहे हैं गुरुपा। आप तुरंत उसमें से सॉल्यूशन निकालिए और ये चीज़ आप परमानेंटली क्लोज़ कर दीजिए गुरुपा। उनको खुश रखिए, हस्बैंड वाइफ को दोनों को, हाँ? और उनकी फैमिली, उनको लाइफ अच्छी देने दीजिए, उनकी फैमिली एक्सपांड करने दीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को सिखाइए गुरुपा, हाँ? तो गुरुपा ये सब आप ही कर सकते हैं और इस सब चीज़ों से आप निजात दिलवाइए गुरुपा। ये वाला मेरी बहू की तरफ से शुक्राना था गुरुपा, उसको बहुत सुखी रखिए, मेरे बेटे को बहुत सुख मिलने दीजिए, वो बहुत प्यार करती है मेरे बेटे को, ऐसा आप उसमें फीलिंग्स आइए, प्यार की फीलिंग्स उसमें भी और मेरे बेटे में लाने दीजिए, लाइए गुरुपा। और मेरी नतनी की तरह ये मेरी बहू की तरफ शुक्राना था, अभी मेरी बेटी नतनी जो है वो भी बहुत अपसेट रहती है, वो समझती है, बहुत होशियार है, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी भी बुद्धि मान रही पता नहीं ना छोटेपन से इस झगड़े इनके देख के वो अपसेट रहती है, तो कृपा उसमें भी वो रिक्वायर्ड चेंज लाइए कृपा उसमें जो बुद्धि में उसमें, ताकि वो बहुत सफल हो, जो सवाल वगैरह पूछते हैं वो तुरंत आंसर देती है, उसको पूरी नॉर्मल चुलबुली इंटेलिजेंट लड़की बना दीजिए कृपा, जो बहुत माँ-बाप का नाम कमाएगी ऐसी और बहुत तरक्की मिलेगी और सबसे वो बहुत कनेक्ट करेगी सब फैमिली वालों से, उसको प्यार उसको बहुत प्यारी लड़की बना दीजिए कृपा। तो ये मेरी नतनी की तरफ से शुभकामना सत्संग था कृपा। और या मेरी बेटी को तो आपने ऑलरेडी लाइफ प्लीज किया, आपने मुझे बताया कि मैं उसको अच्छी जॉब भी ब्लेस कर रहा हूँ, उसको पढ़ाई के लिए बाहर जा रही है, तो वो मैंने फॉरेन की या फॉरेन की लाइफ उसको ब्लेस कर दी, तो उसका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, मेरी बेटी की तरफ शुक्राना, उसको अपांग सिंह रही है, उसको उसकी जो बीमारियां हैं, जो भी सब तैयार की है, उसकी बॉडी एकदम हेल्थी और वेल्दी बना दीजिए, हेल्दी हेल्दी बना दीजिए कृपा। उसे किसी भी तरह का अच्छी निरोगी काया ब्लेस कीजिए, ना मेरे बेटे को भी निरोगी काया ब्लेस कीजिए, हस्बैंड को निरोगी काया ब्लेस कीजिए, मेरी नतनी को निरोगी काया ब्लेस कीजिए, मेरी बहू को निरोगी काया ब्लेस कीजिए। और मेरी जो बेटी है उसको उसपे मन चाहे चीज़ें उसको बुलवा दीजिए, उसको आप हेल्प कीजिए, अंग-संग रहिए, उसके जहाँ भी रहेगी उसके साथ आप रहना तो पता कि वो सही निर्णय ले सके, सही चीज़ें कर सके गुरुपा। और अभी शादी उसकी एक जगह पे हुई थी फिक्स, लेकिन वो तो शादी के लिए मतलब अभी डिले कर रहे हैं, तो गुरुपा बहुत साल हो गए, 7-8 साल से वो लड़की इस लड़के से जुड़ी हुई है, अभी अपनी शादी नहीं कर रहा है वो। मतलब उसके घर वाले कुछ ना कुछ निकालते हैं, जो भी एक्सवाइज़ेड रीज़न हो, लेकिन गुरुपा अभी आप देखो उसको अच्छा लड़का ढूँढ के दो, जो बहुत ही उसके मन जैसा हो, जैसे वो चाहे वैसे दिलवा दीजिए गुरुपा, आप ढूँढ के दो और आप ही शादी कराओ, आप नाना जी हैं उसके और आप ही सँभालोगे, आप उसके अपने तो गोद में बिठाए गुरुपा और उसको रोटी का भी ब्लेस कीजिए और उसकी सब इच्छाएँ पूरी कीजिए। ये मेरे बेटे की तरफ से शुभकामना था। फिर मेरे हस्बैंड की लाइफ में बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी निकाल दीजिए, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई तब से हम दोनों का 7 साल से हमारा कुछ रिलेशनशिप नहीं है, फिज़िकल कुछ नहीं है हमारा। और सेकंडली ये सब ब्लैक मैजिक की मेरी जो देवरानी है वो करती है, वो बहुत जेलस है। आपने मुझे बताई ये सब चीज़ें, तो कृपया आप उनको हमारी लाइफ से दूर कर दीजिए और 360 डिग्री हमारे लाइफ में चेंज कर दीजिए। उनको एहसास कराएँ, उनका अपना बोला बुद्धि बंधन करके रखा है, ताकि उनको समझ में आए थर्ड आई चक्र और बाकी के चक्र उसको बहुत सारे ब्लॉक किए। तो कृपा आप देखो, आप तो महाशिव हो, आपको आप चुटकियों में सब कर सकते हो कृपा, तो आप कर दीजिए कृपा, वो जो उसके मुँह में बदल हुआ उनको थर्ड पार्टी से निकाल दीजिए कृपा और उनको फाइनेंशियल ब्लेस कीजिए, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, अच्छी वेल्थ ब्लेस कीजिए, उनको निरोगी पाया ब्लेस कीजिए उनको और बहुत तरक्की करने दीजिए उन प्रोफेशन में। ये मेरे हस्बैंड के प्रोफेशन कहा था और उनके साथ तरफ से मैं बहुत शुक्राना करती हूँ उनका, और मेरी तरफ से मैं ये बोलती हूँ कि मुझे निरोगी काया ब्लेस कीजिए। आज मेरा घुटनों का बहुत प्रॉब्लम हुआ, कल मैं गई थी, आपने मुझे बताया था कि तुम्हारे मतलब उन लोगों ने मारण क्रिया की है, तुम्हारे वो देवरानी और वो लोग दूसरे लोग है, बाहर का है वो आदमी, इसने जल के मारे, जलन के मारे, तो वो जो है गुरुपा मेरा पैर बहुत दर्द को बस स्वेलिंग आ गई है उधर और बहुत तेज मार रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, बहुत तकलीफ नहीं है गुरुपा। फिर मेरा आज एमआरआई आज निकाला गुरुपा,
लेकिन गुरुपा ने मुझे कल मैसेज दे दिया। मैं गुरुपा से बहुत मैं कल कंप्लेंट कर रही थी। मैं बहुत गुस्से में थी। इस बैक पैर का इतना दर्द हो रहा था, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। तो मैं गुरुपा को बोला, गुरुपा आप भगवान हो, आप आपके रहते हो वो लोग कैसे कर सकते हैं मारण, कि मुझे कैसे इफेक्ट कर सकती है, मुझे कैसे टच कर सकती है। और मेरा पैर तो मैं तो इस संग मालूम पड़ा कि उसने कुछ तभी वहां पे मेरे रास्ते में कुछ दबाया था नीचे की तरफ। मेरी दीवार नीचे ही रहती मेरे घर के। तो उसके पैर पर मैंने क्रॉस किया या पैर पड़ा होगा, तो उसकी वजह से ये हुआ। तो जो भी एक्स वाई रीजन होगा आपके रहते हुए मुझे वो टच नहीं होना ही नहीं चाहिए, मुझे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और आप तो बोलते हैं कि कहना समय कहना जो ये कार्मिक अकाउंट सब क्लोज हो गए, तो फिर ये लोग अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो गुरुपा वो आपने दिखने का, अब भगवान हूँ कि मैं भगवान हूँ गुरुपा। वो लोग भगवान बन के घूम रहे हैं, मेरे परिवार के ऊपर ये चलाते हैं वो चलाते हैं, डेली बेसिस पे वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, डेली बेसिस पे। आज 25-30 साल से हम यही झेल रहे हैं। आपके बताने के बाद हमें पता चला और हम अलर्ट हुए, फिर भी अलर्ट होके क्या कर सकते हैं गुरुपा, कितनी कितनी खुद को हम संभाल सकते हैं। कोई तांत्रिक मांत्रिक कोई कोई तांत्रिक वहां जाके वहां बैठ के 200 दूर बैठ के कुछ करेगा, क्रिया हमारे पास आ जाती है गुरुपा। तो हम क्या केयर लें, हमें क्या पता है गुरुपा। हर पूर्णिमा हर अमावस्या के दिन वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। वाटर मैजिक, ब्लैक मैजिक, मून मैजिक, स्पेल मैजिक, क्या क्या करते हैं गुरुपा। तो कैंडल मैजिक क्या, ये सब चीजें बार बार करके बार बार रिपीटेशन भी करते हैं। वो लोग का एक ग्रुप है गुरुपा, तो टर्न्स लेके करते हैं ताकि मैं पूरी तरह से पूरी बर्बाद हो जाऊं। मैं अभी 60+ हो गई गुरुपा, 60 अब मैं और कितना झेलूंगी गुरुपा। अभी आपने तो ये समझना चाहिए ना गुरुपा, आपने मुझे संगत बनाया तो मुझे ये सब चीजें आनी नहीं चाहिए मेरी लाइफ में गुरुपा। अभी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे संगत बनाया, सब कुछ दिया आपने गुरुपा, मैं सब मानती हूँ। लेकिन गुरुपा वो लोगों की इतनी मजाल बढ़ रही है, वो खुद को भगवान समझने लगे और आप बोलते हैं उसको माफ कर दो। तो मैंने माफ कर दिया गुरुपा, लेकिन फिर आप मुझे जस्टिस दिलवाओ ना गुरुपा। जब तक आप उनको उनके ही इसका ये चखाएंगे नहीं आप, हाँ उनकी मेडिसिन में चखाएंगे, तब तक उनको पता चलेगा नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं गुरुपा। तो मैं भले कुछ न कहूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं रखूँ मन में, मैंने माफ कर दिया आपके कहने पे। तो आप तो जजमेंट करो, कुछ जस्टिस करो। मैं जस्टिस के लिए आज इतने 25 साल से रुकी हूँ, किसी का एक चीज बुरा नहीं किया, किसी को मैंने कभी बर्बाद नहीं किया, कभी किसी के लिए गलत सोचा नहीं, ना मेरे परिवार में सोचा, ना किसी के को दुख दिया, ना किसी का कुछ पैसा खाया, ना किसी का कुछ गलत किया, ना गलत विचार लाए मेरे मन में। मेरे परिवार हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, मैंने मेरे परिवार वाले कुछ किया कृपा। और वो लोगों ने फर्स्ट दिन से हमारे मेरे परिवार को इस तरह से तकलीफ दी है और मैं सजेशन अच्छी है कृपा। तो आप देख लो, कुछ भी नहीं है तो भी हम, मैं 62 हो गई तो मैं अभी तो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकी, ना मैं एंजॉय कर सकी लाइफ। पूरी जिंदगी हाथ से रेती तरह निकल गई। और जो लोग इतने बदमाशी करके, जिनको मैंने खड़ा की, जिनकी शादियां मैंने करके दी, जिनके लिए जिनको काम पे मैंने लगा, जिनके लिए नौकरियां मैंने ढूंढी, जिनके लिए मैंने बिजनेस खोल के दिया, सब कुछ किया, उनको बड़ा किया, वो लोग मेरे और मेरे परिवार को भाई इतनी टारगेटिंग कर रहे 25 साल से, और मुझे पता नहीं, आपने बताया मालूम पड़ा। तो गुरुपा आप इस तरह से वो लोग हमें हमारा किया हुआ का आंसर्स दे रहे, इस तरह से हमें वापस कर रहे हैं वो लोग गुरुपा। तो गुरुपा आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं कि बुरा, मुझे नहीं बोलना आप भगवान हो, आप भगवान किसका बुरा नहीं सोचते, लेकिन गुरुपा जस्टिस तो दे दो कम से कम। हाँ, मैंने तो अभी कब्र में लटक रहे पैर गुरुपा, मैं कितने और दिन लगू गुरुपा। मतलब मैंने तो जिंदगी गंवाई थी ना, मेरे हस्बैंड को थर्ड पार्टी में डाल दिया वो लोगों ने, सब कुछ किया, चुप क्या नहीं किया, कौन सी क्रिया नहीं की, पूरा ग्रुप बना के वो लोगों ने अटैक्स किया है मेरे परिवार के। कितना हमें सहा है, सोचो आप कितना सहा है। ऐसे तो किसी प्रिजनर को भी करते नहीं इतने साल टॉर्चर, ये टॉर्चर हाउस था हमारा, टॉर्चर लाइफ। तो गुरुपा आपने ये सब चीजें जब समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, तो फिर गुरुपा अभी आप उनको क्यों बख्श रहे हैं। हाँ, वो मारण किया, आपने बोला ये मारण किया है, कर रहे हैं, वो औरत सुन नहीं रही, तो मैं उसको देखूंगा, मैं पलट पर गुरुपा ये कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग प्रोटेक्शन लेके करते हैं ये सब चीजें, जो तांत्रिक मंत्र पर जाते हैं वो खुद की प्रोटेक्शन लेते हैं और वो सेफ खेलते हैं वो लोग गुरुपा। वो थोड़ा पलट पर हो तो वो लोग को तकलीफ होगा, थोड़ा बहुत 5% 10% होता भी होगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन वो फुल केयर लेते हैं गुरुपा। वो तांत्रिक मंत्र से बहुत पहुंचे हुए सिद्ध लोग होते हैं, वो भी तो आप लोगों के नाम लेके तो क्या, सिद्ध देवी के नाम पे, काली माता के नाम पे, और बहुत सारे भगवान को, इष्ट देवों को लोग प्रसन्न करके करते हैं ना गुरुपा। तो वो वर्क करता है। तो गुरुपा आप देख लो, मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ गुरुपा इन सब चीजों से, और ये सब बातें सुन के, और ब्लैक मैजिक का नाम सुन के ही मुझे कंट्रोल आ गया गुरुपा। अभी पूरा परिवार भुगत रहे हैं जस्टिस की राह में आ करके, आज 5-6 साल से मैं आ दिख रही हूँ। 2021 में मुझे बताया था कि तुम्हारा भी अच्छे दिन आएंगे, तुम्हारा सब ब्लैक में निकल गया, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं।
तुम्हारा कार्मिक सर्कल भी खत्म हो गया। कार्मिक सर्कल के बाद फिर वो लोग कैसे होते हैं वो लोग कैसे करते, आप लोगों का जस्टिस कहाँ आ गया? आप लोग फिर भगवान लोगों को हम जब पूछते हैं, मैं तो भगवान को एक दिन भी मैं खड़ा नहीं करती किसी भी चीज़ में। मेरे जो प्रार्थना रहती है बहुत हमेशा रहती है, वो मैं पूरे मन से करती हूँ मैं, और मैं मिस नहीं करती हूँ। तो फिर भगवान लोग कैसे चूक गए ड्यूटी में? हाँ? वो भले कुछ भी हो, मुझे नहीं बताना था। आपको पूरी तरह से सेफ से हमें, मेरे और मेरे परिवार को आपको अभी बख्श देना है, इन सब लोगों से दूर रखिए गुरुपा, और हमें जस्टिस पता नहीं कभी मिलने वाला है गुरुपा। आप उनको कम से कम, आप उनको उनके किए के लिए उनको ये तो करो, पनिश तो करो गुरुपा। मैं कुछ नहीं, मैंने माफ कर दिया, मैं कुछ नहीं करने वाली। आपने मुझे कह दिया, मैं आपकी बात मान ली। फिर आप करो ना गुरुपा, आपको जो जजमेंट, मैं मुझे जस्टिस चाहिए। मेरे परिवार को भी और मुझे भी जस्टिस चाहिए। 20 साल बर्बाद हो गए, सब कुछ होने के बावजूद मैंने कुछ नहीं किया। तुम बहुत भाग्यवान हो, मैंने ये ब्लेस किया, तुम रानी की तरह होगी, तुम राजा की तरह। गुरुपा किधर है सब कुछ? कुछ भी नहीं है। शायद दूसरी संगत के लिए होगा, पता नहीं मुझे, जो भी है वो। लेकिन कम से कम नॉर्मल लाइफ दीजिए गुरुपा, मेरे और परिवार को ये सब चीज़ों से निजात दिलाइए गुरुपा। ब्लैक मैजिक से मेरे बेटे और बहू को अच्छा लाइफ जीने दीजिए। मेरी बेटी को शादी वो लोगों ने बांध के रखी, शादी करवा दीजिए गुरुपा। मेरे और मेरे हस्बैंड में थर्ड पार्टी लगी रखी, उसको दूर कर दीजिए। ये नॉर्मल लाइफ में जीने दीजिए हस्बैंड वाइफ को, भले हस्बैंड वाइफ को बाकी का रिलेशन नहीं हो, कम से कम हम नॉर्मल फैमिली के तो रहे गुरुपा। एक दूसरे का मुंह देखने के तैयार नहीं है इतना, हाँ रिलेशन भी गड़बड़ करके रखा उन लोगों ने गुरुपा। तो मैं इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुपा। आप उनको गुरुपा देख लो गुरुपा, कैसे क्या करना है मुझे नहीं पता। आपने मुझे संगत बनाया है और आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। सबसे महान शक्ति आप हो गए, ब्रह्मांड की शक्ति, एक ही ब्रह्मांड, आप कई ब्रह्मांडों की शक्ति के नायक हो गए आप, और हो। तो हम लोग तुच्छ जैसे तुच्छ मनुष्य को मेरे जैसे आपने संगत बनाया हूँ। मैं आपकी बहुत भाग्यशाली हूँ। एक्चुअली उसमें भाग्य है मेरा कि आपने मुझे संगत बनाया। लेकिन आप इन सब लोगों को लोगों को मेरी लाइफ से दूर कीजिए ना गुरुपा। आप प्लीज, मैं अरदास कर रही हूँ कि सबको दूर कर दीजिए गुरुपा। और आपने मुझे एक सत्संग में बताया भी, सुबह की पैर का मैंने एमआरआई कराया, तो उस एमआरआई जाने के पहले आपने मुझे बताया था एक सत्संग में कि बेटी मैं तेरे को ब्लेस कर दिया है, तेरे को सर्जरी की नौबत नहीं आएगी, इतना मैं बता सकता हूँ। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप तुरंत मुझे मैसेज भी दे देते हो, कोई परेशानी में आ जाती है तो। आप आंसर रहते हो, कोई बहुत बड़ा कष्ट आपने काट दिया। लेकिन पा अ, मेरे और मेरे परिवार के लिए अब आप इस सत्संग सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ गुरुपा। इन सब चीज़ों से हमें निजात दिलवाइए गुरुपा। और इस खातिर मैं आज का शुक्राना समाप्त करती हूँ। और जो जो संगत सुन रहे हैं उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए, जो हमारे गुरुजी हमारा प्लेटफॉर्म चलाते हैं उनके फैमिली को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी खुशी मालवीय नगर से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज दिन है शुक्रवार और एकादशी का दिन है। आज तारीख है 13। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करने के लिए अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी गुरु जी से एक अरदास करती है कि कल मैंने उस दिन अपने सत्संग में बोला ही था संगत जी कि हमें सुबह जाना था। तो कल हम कोर्ट में गए, वहां पे उससे पहले मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी कोई तेरी प्यारी चीज तुझसे खोने वाली है और कोई तेरा अपना ही तेरे साथ बैठ के धोखा करेगा। तो कल हम जब कोर्ट में गए तो मेरे पति अंकल जब तो कुछ नहीं बोले अपने माँ बापों के सामने बिल्कुल भी। उनके माँ बापों ने मुझसे बोला संगत जी कि अपने प्रूफ लेते आना जो शादी के थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा मेरे साथ रह के गलत है। तो मैंने भी सोचा कोई बात नहीं संगत जी, अगर वो नहीं चाहते तो मेरी भी आगे फ्यूचर है, मेरे बच्चों का भी, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं उनकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। इसी चक्कर में 8 महीने से ये रिश्ता खींच ही रहा है एक तरह का, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता 0 है हमारी नजरों में। तो मैं नहीं किसी की बद्दुआ लेके अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहती। तो बस इसीलिए कल हम गए। जब वहां पर जाने के बाद पहले तो वकील, हम लेट हो गए थे तो वकील उठ चुका था। फिर वकील ने 2 बजे हमें मिला। वकील ने जब कहा कि दोनों राजी हैं, तब भी मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा।
कोई बात नहीं। मैंने भी कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने बोला कि वकील जैसे पूछते हैं कि प्रूफ निकालो, आईडी वगैरह लेके आए हो। मैंने अपनी आईडी दी, लेकिन जो शादी का सर्टिफिकेट सिर्फ मेरे पास मेरे फ़ोन में था, मेरे पास है, मैं उसे लेके नहीं गई थी। और वो सर्टिफिकेट संगत जी उनके माँ-बाप लेके आए थे। तो इसका क्या मतलब है? यही मतलब है कि ये इंसान मेरे साथ धोखा कर रहा है। अपना फिर ये कल मेरे साथ अपने माँ-बापों के साथ और मुझसे हर चीज़ की बोलती, तुझे पैसे नहीं माँगने, तुझे ये नहीं बोलना। तो संगत जी मैं तो सिर्फ़ गुरुजी के ऊपर सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो रही थी। तो मैं सिर्फ़ गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। गुरुजी अब आप देखो, आप कैसे करोगे जो मेरे लिए सही हो, मेरे बच्चों के लिए सही हो गुरुपा, आप वही करना। बस इतना है, दुनिया हँसेगी लेकिन इतना हँसी मत उड़वाने देना अपनी बच्ची की। गुरुपा का एक मैसेज आता है रात को ही कि बेटा एक औरत तेरा बुरा करना चाहती है। बेटा उसने पूरी कोशिश कर ली है तेरे साथ गलत करने की, वो तेरी ही परिवार की है। तो गुरुपा वो कौन है मुझे नहीं पता, जो मेरा बुरा करना चाहती है, जिसको मेरा बुरा करके फायदा है। बस मैं ये चाहती हूँ गुरुपा, आप हो तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। गुरुपा कहते हैं मेरे बच्चे तेरे सिर पर लोन और कर्जा बोझ मैं उतरवाने वाला हूँ। तेरे धन के नए रास्ते खोल दिए हैं, बस अपनी मेहर जारी रख और शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का है। मैं कल से उदास थी तो गुरुपा का मैसेज आता है मेरे पास, उदास मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा, घड़ी की सुइयां फिर घूमेंगी, वक्त बदलने वाला है। तो शुक्राना मेरे मालिक, जो सुइयां इस समय बंद है, वो जो घड़ी आप गुरुपा से शुरू करो और उन्हें घुमाओ। गुरुपा कहते तेरी कुल देवी तुझसे नाराज है, इसलिए तेरे काम में देरी होती है। चल जय गुरु जी लिख दे और सिर काम फिर काम बन जाएंगे। तो जय गुरु जी, मेरी कुल देवी अगर मुझसे नाराज हैं तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, और मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो माता रानी मुझे माफ करो और अपनी मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर मेरे बच्चों के ऊपर बनाए रखो। गुरुपा कहते हैं तुझे नई पहचान मिलने वाली है, नाम दी चर्चा होने वाली है। तो शुक्राना मेरे मालिक, आप ही करोगे, जो भी कुछ करोगे आप ही करोगे। मैं तेरी जिंदगी से उन लोगों को दूर कर रहा हूँ जो तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने वो सुना है जो तू नहीं सुन पाई है। तो शुक्राना मेरे मालिक, उनमें से जो भी ऐसा इंसान है जो मेरे खिलाफ कुछ भी कर रहा है गुरुपा, उन्हें मेरी लाइफ से बाहर निकालो। मेरे बच्चे जो कर्जे और डिप का बोझ तुझे सोने नहीं दे रहा है, इसे अब उतारूंगा। आज से तेरे घर में बरकत की ऐसे रास्ते खुलेंगे कि तुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। धीरज रख, तेरा वक्त बदल गया है। तो शुक्राना मेरे मालिक कि मुझे किसी के आगे आप हाथ नहीं फैलाने दोगे, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं सबर रख, कुछ बड़ा करन लग रहा हूँ तेरे लिए, इंतजार खत्म हुआ तेरा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, आपको ही पता है कि आप क्या हमारे लिए बड़ा कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरुपा आप ही हो जो अपनी बच्ची को समझ सकते हो, और जो भी ये दिक्कत परेशानी है सिर्फ आपके सिवा कोई और नहीं समझ सकता गुरुपा। बाकी तो सब हंसने के लिए तैयार खड़े हैं कि कब, सोचने वाले तो सोचते हैं गुरुपा कि मेरी बेटी मैं आया हूँ तेरे पास, आ मेरे पास बैठ, रो ले जितना रोना है, मन हल्का कर दे। जाते जाते मेरा वादा है आज के बाद तेरी आंखों में आंसू नहीं होगा, और तू मुझसे वादा कर ये मैसेज सब बेटियों तक पहुंचा दे, वो भी खुशी मनाए। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरी जिंदगी में
जैसा भी कर रहे हैं गुरुपा, बस आप उनको देखो। आपको जो करना है, आप उनको अपनी बेटी से दुगना देना। जो मेरे साथ गुरुजी, संगत जी जो जैसा कर रहे हैं, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा उनको मुझसे दुगना देना। मेरे साथ वो क्या कर रहे हैं, जब कहते नहीं ऊपर वाला जवाब देता है ना, तो संगत जी अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करा। अगर जाने अनजाने में संगत जी मुझसे कभी गलत हुआ हो तो मैं उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ, तहे दिल से माफी मांगती हूँ। सारे संगत परिवार से, सारे अपनों से, रिश्तेदारों से, भगवानों से, देवी देवताओं से, अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से, अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ करो। बस देखो अब मंगलवार की हमें तारीख मिली है, गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि 15 तारीख के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस गुरुपा पे एक आस है, विश्वास है, अपना अपने आप को गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुपा आप देखो आपको क्या करना है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना है जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज और मेरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शिव अंकल को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग दिन शुक्रवार और मैं ये शुक्राना सत्संग रात के 12 बजे कर रही हूँ। मेरी दिन में तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी, इसलिए मैं सब कुछ करके बड़े मुश्किलों से रात में कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई भूल चूक हो जाए शिव अंकल जी तो माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना, गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था तो परसों कि बेटा जो औरत तेरे ऊपर क्रिया करती है वो यही सोच रही है कि अभी तक मरी क्यों नहीं, और वो बाज नहीं आ रही है, पर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पूजा की थाली तेरे दरवाजे पे है और मेरी ब्लेसिंग ले ले। अब मैं बाहर ही बैठी थी संगत जी और गुरु जी के बारे में सोच रही थी, और जब तक ये मैसेज मेरे सामने आया और मैं वही सुनने लगी। बस गुरु जी महाराज से यही अरदास है कि जो भी हमारे ऊपर नेगेटिव विचार बना के बैठे हैं, जो भी हमारे प्रति गलत सोच रहे हैं, उनकी सोच को बदल दो बाबा। ससुराल तो बहुत दूर है, करने वाले गुरु महाराज का कहना है कि तेरे ससुराल से 2 औरतें हैं वो नहीं मान रही हैं, और मेरे पड़ोस की एक औरत है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। गुरु जी का कहना है कि तेरे पति के साथ तुझे खुश नहीं देखना चाहती। अब संगत जी एक बात बताइए, अगर हस्बैंड वाइफ अपना परिवार अपने साथ खुश नहीं रहेगा तो क्या दूसरे के साथ? संगत जी सोचने वाली बात है। चाहे किसी का कुछ भी होता रहे, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाती, किसी को कुछ नहीं कहती, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। संगत जी, मेरा न कहीं आना न जाना। और संगत जी, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मतलब 1-1, 2-2, 3-3 हफ्ते मैं घर के अंदर से बाहर नहीं निकलना पसंद करती। जब भी सोचती हूँ कि मैं कहीं जाऊँ, कोई काम भी रहेगा संगत जी, तो मैं बाहर, मेरी बिल्कुल निकलने की इच्छा नहीं होती है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मैसेज में सुनवाया था कि तेरे घर में एक बच्चे के ऊपर सत्संग था, बेटे से रिलेटेड, की किसी संगत परिवार में किसी के बच्चे को दिक्कत हुई थी, उसके लीवर और किडनी में कुछ दिक्कत थी, और वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था संगत जी। और पेरेंट्स मना करते थे, मानता नहीं था, क्योंकि वो पेरेंट्स की बात सुनता ही नहीं था।
उसको कुछ खिलाया हुआ था किसी ने। संगत जी, सेम एक यही हाल मेरे बेटे का है तो वो 20 साल का अब होने जा रहा है। हाँ, नहीं, 19 साल का, संगत जी सॉरी, 19 साल का। और वो बच्चों की तरह ये चिप्स, कुरकुरे, नमकीन ला के खाएगा और रैपर को ऐसे छुपा के फेंकेगा जैसे कोई पाएगा ही नहीं। और फेंकता भी है तो साइड में अपने बेड के किस्सा हम देखते हैं, वही चीजें मना करती हैं, बेटा मत खाओ मत खाओ, ये चीजें नुकसान करेंगी, पर मानता नहीं है संगत जी। उस पर यही सत्संग में आज गुरु जी ने सुनवाया कि उसके किडनी पे असर हो रहा है, उसके लीवर में दिक्कत हो रही है। और जो बच्चा खाता था वो डायलिसिस के क्या होता है संगत जी, उसकी नौबत आ गई थी और उसके पेरेंट्स इतने परेशान थे तो गुरुजी से अरदास की उन्होंने। उसका बहुत इलाज हुआ, वो रो रहे थे कि मैं कहाँ से इलाज करवाऊं। संगत जी, बात पैसे की नहीं, बात ये है कि जो चीज, जो शरीर का अंग खराब होने लगे कोई भी, तो इंसान कैसे जिएगा। कितनी ही चिंता की बात है। मैं तो हार चुकी हूँ बाबा, अब इन बच्चों को आप ही संभालो, आपके बच्चे आप जानो। गुरुजी महाराज आपसे अरदास है कि बच्चों का मन बिल्कुल एकदम वो कर दो, कि इन चीजों से उनको लगाव ही मत रखो। छोड़ दें अपने आप ही, उनके अंदर थॉट डालो कि ये चीज नुकसान करेगी। हम तो समझा समझा के परेशान हो गए बाबा। शुक्राना शुक्राना, ऐसे ऐसे मैसेज देने के लिए गुरु पिता ने बोला है कि कोई सत्संग सुनते रह। आज की रात ये कैंसर और किडनी और हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी कट रही और इस सत्संग को सुन और कष्ट कटवा। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज। अगर सत्संग सुन के महाराज मेरे गुरुजी और ये संकट काट रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। इसकी संगत बहुत गलत हो रखी है, अब बात नहीं सुनता है। कहती हूँ कि ये काम ऐसे नहीं, उसके कुछ समझ में नहीं आता, उस काम को उल्टा उल्टा करता है, मगर कहने पे उस बात को समझता ही नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज से अरदास है और गुरुजी कहते हैं कि उसका तो वशीकरण किया हुआ, उसका दिमाग बांध दिया गया है। तो वो तो गुरु महाराज आप ही खोलो, आप ही जानो, हम क्या कर सकते हैं। गुरुजी महाराज आप कहते हो कि अपने बेटे की चिंता छोड़ दे, उसके साथ मैं रहता हूं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने सारे बच्चों को आपके भरोसे छोड़ रखा है बाबा, वरना मेरा तो न ससुराल न मायका, न अड़ोस न पड़ोस कोई मेरा नहीं है। गुरु पिता, मुझे अच्छे नेक रास्ते पे चलाना, कभी मेरे से कोई गलती ना हो। मेरे अंदर के जो विकार हैं उन्हें खत्म करो। ना सत्संग सुनने का मन करता है, ना सत्संग करने का मन कर रहा है। संगत जी, अभी रात के 12:07 हो गए और मैं 12:07 पे स्टार्ट करी हूँ। इससे 15-20 मिनट पहले मैं अपने घर में किचन में काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी खिला पिला के। संगत जी, अचानक को सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते ऐसे लगा है कि मैं चिल्ला के रोने लगूंगी। सच में संगत जी, पूरा शरीर ऐसे लग रहा किसी ने बांध दिया है। मेरे घर का एक भी काम नहीं हो पा रहा संगत जी, और मैं बड़े मुश्किलों से, पता नहीं गुरुजी की कृपा से डोल रही हूँ, कैसे डोल रही हूँ। पर मैं ऐसे लग रहा कि अब अपने घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मैं शक्तिहीन हो गई हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है बाबा। आपसे अरदास है, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप हमें हर कष्टों से बचाते हो। मुझे हिम्मत दो, मुझे हौसला दो बाबा। जैसे मुझे आपने उठा के खड़ा किया, मेरी ताकत, मेरी हौसला, मेरा सब कुछ मुझे वापस लौटा दो बाबा। मुझे बचा लो हे मेरे मालिक। और संगत जी, पति के ऊपर वशीकरण किया जा रहा है और लड़ाई होते होते बची कर
गुरुजी कह रहे थे मैंने तुम लोगों के रिश्ते को ब्लेस किया और मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में उनके ऊपर हाथ ऐसे कर दिया, हाथ को मार दिया, तो उन्होंने भी मेरे को मारा। मैं फिर मेरे ऊपर आ तो कोई नेगेटिविटी रही होगी, फिर ये तो हंसी में मजाक में टल गया। और फिर बेटी को मैंने एक चाटा मार दिया क्योंकि वो खाने में सिर्फ चावल खाती है संगत जी, रात को भी रोटी एक नहीं छूती है, बीमार रहती है हर समय। तो मैंने इसी पे एक चाटा मार दिया, पर मैं मारना नहीं चाह रही थी, मेरा दिमाग बहुत गर्म था और मैं अपने पैरों से चल रही हूँ संगत जी, तो ऐसे लग रहा कि मेरे पैरों में पत्थर बांधे हुए हैं और इतना दर्द, इतनी पीड़ा होने लग रही है। गुरुजी महाराज सत्संग में सुनवा रहे हैं कि वो जालिम औरत तेरे बच्चों के पीछे पड़ी है, तेरे पीछे पड़ी है। संगत जी बस गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ कि अपने चरण सड़क से लगाए हो बाबा, तो कभी हाथ और साथ मत छोड़ना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी अब मैं क्या बताऊं, ये सोचो कि इस महीने में कम से कम 2 बार तो एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी मेरी बार बार बिगड़ रही है। मैं नई गाड़ी लेने वाली थी, पर गुरुजी का मैसेज आया कि 2 महीने रुक जा। और संगत जी मैंने बोल दिया था गुरुजी महाराज जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना, मेरे अगर हित में हो तो गाड़ी लाना और नहीं हित में हो तो मत लाना। कोई न कोई पंगा हो के संगत जी 1 महीने कट गए, दूसरा लग गया है। अब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, क्या पता कोई भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था, गाड़ी बिगड़ रही, कुछ तो कारण है जो आपने रोक के रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, मेरे सारे कष्ट काटे, तंत्र विद्या जादू टोना टोटका सब कुछ, सबके विचारों को बदल दो बाबा। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती हूँ, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस अरदास है मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से शुक्राना, मेरे मायके वालों की ओर से शुक्राना 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 मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सामने शिव गुरु जी सदा सामने नमः शिवाय शिव गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।